हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं। तो आप स्क्वायर जानते हो, स्क्वायर किसको बोलते हैं? जब भी किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। जैसे ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा आएगा इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। ये क्या होगा? ये ए का स्क्वायर होगा। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ये होते हैं स्क्वायर। तो जो स्क्वायर रूट होता है वो इसी का रिवर्स होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 2 है वो 4 का स्क्वायर रूट है। जैसे 4 जो है हमें फाइंड आउट करना हो कि 4 किसका स्क्वायर है, तो आप जानते हो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो ये हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो 4 का स्क्वायर रूट है और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। ओके, जैसे 9 एंड 3 हम ये ले लें। जो 9 है वो 3 का क्या है? स्क्वायर है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, क्योंकि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो उसका स्क्वायर होगा। तो 9 जो है वो 3 का क्या है? स्क्वायर है। एंड 9 जो 3 है वो 9 का क्या होगा? स्क्वायर रूट। जिस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके हमें 9 मिला उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। जैसे 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? मीन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके 16 मिलेगा, वो क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है? दैट इज 4। 4 जो है इसको अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16। दैट मीन 4 जो है वो 16 का स्क्वायर रूट है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता चला कि स्क्वायर रूट क्या होता है। जस्ट स्क्वायर का रिवर्स है। जैसे 7 इक्वल टू 49। 7 का स्क्वायर है तो 7 जो है वो 49 का स्क्वायर रूट है। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। अब स्क्वायर रूट जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? जैसे हम स्क्वायर में क्या लिखते थे कि 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो हम कैसे करते थे? 2 के ऊपर ये साइन लगाते थे, पावर डाल देते थे 2, तो ये हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे 2 का स्क्वायर पता करना है। चल गया पता। अब हमें स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है? दिस वन। ये जो होता है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। किसी भी नंबर के ऊपर ये लगाओ, दैट मीन हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे 16, अगर 16 के ऊपर मैं ऐसे लगा दूँ ये साइन स्क्वायर रूट का, दैट मीन हमें 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वो क्या आ जाएगा? 4। किसी भी नंबर के ऊपर ये साइन लगाओ, दैट मीन इस साइन को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। ओके, तो किसी भी नंबर के ऊपर ये साइन दिया हुआ हो दैट मीन हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और किसी भी नंबर के ऊपर इस तरह पावर 2 दी हुई हो दैट मीन हमें उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ओके, ये चीज़ आपको समझ आ गई? तो हम इसका मतलब ये लिख सकते हैं, जैसे हम ये 2 वेज में लिख सकते हैं कि जो 36 है वो क्या है? 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। की 36 जो है वो 6 का क्या है? स्क्वायर है। या फिर जो 6 है वो क्या है? 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। जस्ट ये डिफरेंस है कि इस नंबर को हम स्क्वायर रूट बोलेंगे 36 का और 36 को स्क्वायर बोलेंगे 6 का। नेक्स्ट, आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं? आपको पता है स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका स्क्वायर मिल जाएगा। आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स आ गए हैं, जो आपकी बुक में अब 3 मेथड्स हैं। हमारा सबसे पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। हमें इसकी हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये मेथड समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, आप जानते हो कोई भी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? ऑड नंबर्स का एडिशन। फर्स्ट ऑड नंबर्स का, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 हमने ये ले लिया। तो इन 4 नंबरों को प्लस करके जो भी आएगा वो क्या होगा? वो हमारा स्क्वायर होगा। और ये भी आपको पता है कितना, जैसे 1 2 3 4 नंबर हैं तो दैट मीन 4 का स्क्वायर होगा ये 16।
जितने ऑड नंबर होते हैं उसका स्क्वायर कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इनको सम करके क्या मिलेगा, 16। दैट मीन इन चारों नंबर्स को प्लस करके 16 मिलेगा। तो कोई ये 16 क्या है, एक स्क्वायर है, तो इन चारों नंबरों को प्लस करके 16 आ गया। अगर आपको मान लो ये 4 स्क्वायर नहीं दिया होता, आपको नहीं पता होता कि 16 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते? अगर आप 16 में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओ, जैसे 16 में से सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1। 1 माइनस किया, क्या रिजल्ट आया, 15। 15 के अब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर ऑड क्या आता है, 3। 3 माइनस किया तो 15 में से 3 माइनस किया क्या आ गया, 12 आ गया। अब 12 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 5 होगा, 5 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 7। अब 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 7, इसमें से 7 माइनस कर दो तो रिजल्ट आपका 0 आ गया। ये 0 क्यों आया, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ऑड नंबर्स का सम ही होता है। तो अगर आप ऑड नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर में से माइनस करते जाओगे तो आपको उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो आपने यहाँ पे कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3 एंड 4 टाइम सब्ट्रैक्ट किया। जितनी बार आपने सब्ट्रैक्ट किया वो उसका स्क्वायर रूट होगा। दैट मीन 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। स्क्वायर जब पता करना होता था तब क्या करते थे, और नंबर्स को प्लस करते थे, जितने और नंबर होते थे उसका स्क्वायर कर देते थे, हमें पता चल जाता था। और अगर आपको स्क्वायर रूट पता करना है तो क्या कर सकते हैं, और नंबर माइनस करते जाओ, जितने स्टेप्स में आपको मतलब 0 रिजल्ट मिलेगा, जितने स्टेप आप कंप्लीट करोगे 0 रिजल्ट पाने के लिए, वो आपका स्क्वायर रूट होगा। जैसे एक और हम लेते हैं 49। अब आप ऑलरेडी जानते हो कि 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 7 होगा, कि 7 को मल्टीप्लाई 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 49 मिलता है। बट हम इस मेथड से ज़रा इसको निकाल के देखते हैं। 49 में से सबसे पहले हम 1 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 48। अब 48 में से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा एक स्टेप हो गया, यहाँ लिखते जाते हो, ये 1 स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अब 48 में से हम पहले 1 माइनस किया, नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस करेंगे, 48 में से 3 माइनस किए 45, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब 45 में से कितना माइनस करेंगे, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5, तो वो आ जाएगा 40, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब 40 में से कितना माइनस करेंगे, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7, तो 40 में से 7 माइनस किए वो आपका आ गया 33, ये फोर्थ स्टेप। अब 33 में से कितना माइनस करेंगे, 7 पहले माइनस किया था, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा आता है 9, तो 9 माइनस करेंगे। 33 में से 9 माइनस किए दैट इज 24, ये हमारा आ गया फिफ्थ स्टेप। अब 24 में से क्या माइनस करेंगे, 9 के बाद नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर आता है 11, तो वो आ जाएगा हमारा 13, तो ये हमारा आ गया सिक्स्थ स्टेप। अब नेक्स्ट 13 में से 11 के बाद नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर क्या आता है 13, 13 में से 13 माइनस किए 0, और ये हमारा आ गया सेवन्थ स्टेप। कितने स्टेप आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप आए। दैट मीन 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 7 होगा। इस मेथड में जस्ट आपको और नंबर जो है वो माइनस करते जाने हैं। जब आपका रिजल्ट 0 आ जाए तब फिर आपने काउंट करने कि कितने स्टेप्स में आपका रिजल्ट 0 आया, तो वो आपका उसका क्या निकल जाएगा, नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड की हेल्प से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक छोटी रकम ही लेते हैं, जैसे आपको 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। वैसे तो आपको पता ही है कि 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 81 आता है, तो हम अब प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे निकाल सकते हो, तो वो आ गया, हम इसको ऐसे लिख लिया। अब सबसे स्मॉलेस्ट टर्म आपने देखनी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा जिसके साथ इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या 81 2 से डिवाइड होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 आ गया, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नो। देन 3 से, यस ये 3 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 3 से करेंगे, 327 आर, ओके। अगेन अब कौन से नंबर के साथ ये डिवाइड होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा लेना है आपने, तो 3 से अगेन 3 9 आर, देन अब 9 3 3 आर, देन 3 1 आर। तो
ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। इसको यहाँ पे लिख लो। 81 हमारा किसके इक्वल आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है? 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 81 आता है। तो उसको हम कैसे करेंगे? आप जानते हो स्क्वायर हमें कैसे मिलता है? हमेशा पेयर में, किसी भी नंबर को पेयर में मल्टीप्लाई करो। जैसे 4 इंटू 4 करोगे, 4 4 आर 16, तो पेयर में, स्क्वायर में हमेशा 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। जैसे ये 3 और 3 का पेयर बन गया सेम टर्म का, ये 3 और 3 का पेयर बन गया। तो इस पेयर की जगह, ये 3 इंटू 3 की जगह हम एक 3 लिखेंगे। ओके, देन मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी ये 2 2 बार 3 है, इनकी जगह भी हम एक बार 3 लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 आर 9, दैट मीन 9 जो है वो 81 का स्क्वायर रूट होगा। अगेन एक और हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसकी हेल्प से अब निकालते हैं इसको। 1764, जैसे इसका आपको फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो क्या करोगे? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये किस टर्म से डिवाइड हो जाएगा? 2 से। हमेशा सबसे पहले स्मॉलेस्ट टर्म से ही स्टार्ट करना है। तो 2 से हो जाएगा। 2 8 आर 16, 2 8 आर 16, 2 2 आर। देन अगेन 2 से हो जाएगा। 2 4 आर 2 4 आर 2 1 आर। अगेन अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये किससे होगा? 3 से। तो ये हो जाएगा 3 1 आर 3 4 आर 12, 3 7 आर 21। अगेन अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 7 + 1 8, 8 3 से अगेन। तो ये आ जाएगा 3 4 आर 12, 3 9 आर 27। अब ये 3 से ये नहीं होगा, 49 3 के टेबल में नहीं आता, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये हमारा हो जाएगा 7 से, 7 7 आर। अब देखो 1764 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ओके, अब इसका पेयर बना लो। ये 2 और 2 सेम टर्म होनी चाहिए हमेशा। 2 इंटू 2 का एक 2 आएगा। ये 3 इंटू 3, इन दोनों की जगह पे एक 3 लिखेंगे। देन 7 इंटू 7, इन दोनों 7 की जगह एक 7 लिख देंगे। अब इनको तीनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 आर 6, 6 7 आर 42। तो जो 42 है वो इस नंबर का क्या होगा? स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, इसकी हेल्प से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो देखते हैं। जैसे आपको टर्म दी हुई है 1 3 6 9, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे? आपको डिवीज़न करना आता है कि डिवीज़न कैसे करते हैं। जैसे आपको ये टर्म दी हुई है 1 3 6 9, यही लिख देती हूँ मैं। आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, तो क्या करते हो? 2 6 आर 12, 1 बचा। हमेशा यहाँ पे कौन सी टर्म लिखते हो? या तो यही वाली टर्म आनी चाहिए या इससे स्मॉलेस्ट टर्म आनी चाहिए, कभी भी इससे बड़ी टर्म नहीं लिखते। देन फिर एक टर्म, नेक्स्ट टर्म हम नीचे उतारते हैं, फिर 2 8 आर 16। ओके, देन अगेन ये टर्म नीचे उतारते हैं, ऐसे आप डिवाइड करते हो। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है इसी तरीके का, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो इसमें हमें, जैसे इसमें हम इस तरीके से इसमें टर्म लिखते थे, इसमें हम ऐसे लिखते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है इसलिए इसको ऐसे लगाते हैं। तो ये आ जाएगा 1 3 6 9, ये हमने टर्म लिख दी। सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो हमें क्या करना है? इनकी पेयरिंग करनी है। 2 2 की पेयरिंग करनी है। किस साइड से? यूनिट प्लेस से, मीन राइट साइड से। ये 2 की पेयरिंग हो गई, ये 2 की पेयरिंग होगी। ओके, इस साइड से हमेशा हमें इनके ऊपर बार लगाने हैं, 2 2 के ऊपर, ये 2 पे, ये 2 पे। ओके, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? 13। हमें यहाँ पे वो नंबर लेना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके या तो 13 आए या 13 से स्मॉलेस्ट टर्म आए। अब आप देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। दैट मीन 16 जो है वो 13 से बड़ा हो गया। बड़ी टर्म तो इससे हम ले नहीं सकते हैं, हम यहाँ पे ये टर्म लेंगे।
3 3 आर 9। हमें हमेशा सेम टर्म लेनी है। जैसे इसमें हमारा डिवाइजर और कोशेंट अलग अलग हो सकता था, जैसे ये 2 है, यहाँ 6 है, बट हमें यहाँ पे सेम लेना है। अगर हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 3 ही लेना है। 3 3 आर 9। ओके, देन सेम हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। 13 में से 9 माइनस किया तो आपका कितना आ जाएगा? 4। अब इसमें हम 1 टर्म नीचे उतारते थे, एक समय पे एक ही टर्म नीचे उतारते थे, बट इसमें हमने ये पेयरिंग की हुई है, ऊपर बार लगाया, तो ये दोनों टर्म जो हैं वो नीचे आएंगी। ये आ गया 69। यहाँ तक समझ आ गया? सबसे पहले क्या किया, हमें जो नंबर था उसकी पेयरिंग की, देन जो फर्स्ट हमारा ये नंबर है हमने देखा कि ये किसका स्क्वायर बनता है। ओके, 13 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो 13 से कौन सा नंबर है छोटा जो किसी का स्क्वायर बनता है? वो होता है 9। ओके, तो वो 3 का होता है, तो 3 3 यार 9 हमने लिख लिया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी आपका यहाँ पे ये टर्म ली है आप इसका डबल जो है वो यहाँ लिख दोगे। हमेशा इस टर्म को, जो भी यहाँ टर्म आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दोगे, तो वो कितना आ जाएगा? 3 2 आर 6, 6 लिख दिया। अब हमें 6 के साथ ऐसी टर्म लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करके हमारी ये टर्म बने। यहाँ पे कोई भी टर्म लिख सकते हो आप, पर वही टर्म आपने यहाँ पर भी लेनी है, सेम टर्म लेनी है। ओके, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है? 9 दिया है। तो जो 9 है, कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर 9 बनता है? आप जानते हो, एक 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 बनता है, और एक 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो हमारा, तो यूनिट प्लेस पे 9 बनता है। दैट मीन यहाँ पे या तो 3 आएगा या यहाँ पे 7 आएगा। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी। तो सबसे पहले अगर हम 3 देखें, अगर हम 63 लिख लें, यहाँ पे 3 लिख लें, तो अब यहाँ पर भी दैट मीन 3 ही लिखेंगे। तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 आर 9, 3 6 आर 12। ये टर्म बन रही है? नहीं, दैट मीन यहाँ 3 नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे 7 लिख के देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 7 ले लें, यहाँ 7 लेंगे तो दैट मीन यहाँ पर भी 7 आएगा। तो 7 से अब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करो, 67 इंटू 7, 7 7 आर 49, 9 आया 4 कैरी, 7 6 आर 42, 42 में 4 प्लस किए आपका कितना आ गया? 46। तो ये टर्म आपकी आ गई, दैट मीन यहाँ पे 7 आएगा, तो ये टर्म यहाँ लिख दो एंड देन सब्ट्रैक्ट, तो वो आ गया 0। तो इसका जो है वो स्क्वायर रूट क्या है? जो हमारा ये आंसर आया, ये जो ऊपर टर्म आई होगी ये हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू 37। ओके, एक और करके देखते हैं सॉल्व। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे अगर आपको डेसिमल में दिया हो 17.64, ये आपको डेसिमल में नंबर दिया हुआ है। ओके, इसका अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना तो कैसे करोगे? सेम प्रोसीजर होगा। ये बना लिया 17.64, अगेन पेयरिंग करोगे। अब यहाँ पे पेयरिंग कैसे करोगे? ये पॉइंट है, पॉइंट के इस तरफ की टर्म की अलग पेयरिंग करोगे। कभी भी ये दोनों टर्म की पेयरिंग नहीं होगी, पॉइंट बीच में लेके पेयरिंग नहीं होगी। पहले पॉइंट है, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करोगे, इसका पेयर बन गया। अब इस तरफ से पेयरिंग स्टार्ट करोगे, इसका पेयर बन गया। ओके, इनकी हमेशा अलग अलग पेयरिंग होगी। जैसे कि ये 17.64 ऐसे दिया होता है यहाँ पे इस तरह, तो यहाँ पे ये पेयरिंग और इसकी अलग पेयरिंग होनी थी। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें वो टर्म लेनी है जिसका 17 स्क्वायर बनता हो। तो 17 आप जानते हो किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, तो 17 से कौन सी छोटी टर्म है जो किसी का स्क्वायर बनती है? दैट इज 16। 4 4 आर 16, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 16 मिलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 4 आर 16। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, वो आ गया 1। अब ये पॉइंट जो है वो हम यहाँ लगा देंगे। ओके, और नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो टर्म होती है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 आर 8। अब 64 जो है वो हम
नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम कौन सी टर्म लिखेंगे जिसके साथ इस पूरी टर्म को, 2 टर्म आएगी यहाँ पे, एक तो ऑलरेडी है, एक टर्म हमें और लिखनी है यहाँ पे, और उसी टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है। कौन सी टर्म लिखेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करके ये मिले? अब आप जानते हो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 4, तो कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करके आपको यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है? एक तो 2 और दूसरा 6, नो इट्स 8, 8 8 आर 64। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 4 मिलता है, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 64 मिलता है। दैट मीन यहाँ पे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो देखो सबसे पहले 2 लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते, 82 मल्टीप्लाई करो इस पूरी टर्म को 2 के साथ, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, आंसर मिल गया। दैट मीन यहाँ पे 2 आएगा। अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, तो ये आ गया 164। देन सब्ट्रैक्ट इट, 0, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट आपका आ गया 4.2। तो ये 3 मेथड्स थे जिनकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, वो आपको फाइंड आउट करना आ गया। अगर आपको जैसे कोई नंबर दिया है 1764, ये मैंने नंबर लिख दिया, आपको इसको बिना सॉल्व किए बताना हो कि इसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितने होंगे, मतलब कि कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, तो वो जो नंबर है उसमें डिजिट कितने होंगे, कितने डिजिट्स का वो नंबर होगा, वो फाइंड आउट करना है विदाउट इसको सॉल्व किए। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसका सिंपल वे है, अगर आपका जो नंबर है वो इवन डिजिट्स का है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे n/2। अगर आपका जो नंबर है वो और डिजिट्स का है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1/2। आप इसको अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पे n क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले ये नंबर दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है कि इसके जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट्स का होगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, आप इसके डिजिट काउंट करोगे। कितने डिजिट है ये? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। दैट मीन ये इवन डिजिट का नंबर है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे n/2। n की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो हम n की प्लेस पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पे हम n की प्लेस पे 4 लिखेंगे। एंड डिवाइड 2, तो ये आ गया 2। दैट मीन इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 डिजिट्स का होगा। अब ज़रा चेक करते हैं कि हमने जो ये निकाला ये हमारा सही निकला है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 डिजिट्स का ही होगा। चलो करते हैं। 3 मेथड आपको सिखाए हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले ये हो जाएगा 2 से, 2 8 आर 16, 2 8 आर 16, 2 2 आर 4। अगेन 2 से, 2 4 आर, 2 4 आर, 2 1 आर, 4 4 8 + 1 9। तो अब ये 3 से हो जाएगा, 3 1 आर, 3 4 आर, 3 7 आर। अगेन ये 3 से हो जाएगा, 3 4 आर 12, 3 9 आर। अब ये 7 से हो जाएगा, 7 7 आर। तो ये आ गया 1764। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गई, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो कर दो पेयरिंग, एक ये पेयर बना, इसकी प्लेस पे 2 आ गया, एक ये प्लेस पेयर बना 3, एक ये पेयर बना। नाउ मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6, 6 7 आर 42। तो ये 2 डिजिट्स का ही नंबर है, हमने भी यही निकाला था। विदाउट सॉल्व किए हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसमें कितने डिजिट होंगे। ऐसे ही आप ऑड का पता कर सकते हो। ऑड में क्या करना है, आपको डिजिट काउंट करने हैं, कितने हैं। अगर ये 5 डिजिट्स हैं, जैसे अगर 5 या 3, जैसे ये ले लेते हैं 5 2 9, ये ऑड डिजिट्स का नंबर है। 1 2 3, 3 डिजिट्स का नंबर है। तो जब ऑड डिजिट्स का नंबर हो तो हम क्या करते हैं, n+1/2। दैट मीन n की प्लेस पे जितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं, +1/2, तो वो आ गया 4/2, 2 1 आर, 2 2 आर, दैट इज 2। दैट मीन इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट्स का होगा। तो ये आप सॉल्व करके चेक करके देखना कि क्या वो 2 डिजिट्स का ही आता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के बारे में हमारा जो भी टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसकी। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।